दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको स्टीम वेट इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। आज का ये वीडियो देखने के बाद स्टीम वेट से जुड़ी हुई कोई भी बात आपके दिमाग में नहीं रहेगी। सारी की सारी चीजें इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी कि ये स्टीम वेट इंजेक्शन कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। मेरे हाथ में भी आप देख रहे हैं, यह है स्टीम वेट इंजेक्शन जो कि वेलकॉन कंपनी का है। और इसको अगर मैं खोल करके देखूं तो यहां ये 30 ml का मेरे हाथ में है। तो 30 ml का कुछ यूं इस तरीके का यह दिखेगा, आप देख पा रहे हैं। ये इसका कलर है, ये देखिए, ये इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो मैं कंप्लीट बात अगर करूं तो कंप्लीट बातें अगर करते हैं वो मुझे देना, तो हम आपको सारी की सारी जानकारी आज दे देते हैं स्टीम वेट। तो देखिए, पहले मैं नाम लिख लेता हूं स्टीम वेट, ताकि इसकी पूरी डिटेलिंग आपके लिए की जा सके। हम बात करेंगे आज इस स्टीम वेट इंजेक्शन की। अब इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैं इस रैपर को देखते हुए आपको बता देता हूं कि क्या है। देखिए, कंपनी ने साफ लिखा है कि स्टीम वेट जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन कंटेंट क्या क्या है, यानी ये किस किस इंजेक्शनों से मिल करके बना हुआ है। पहले तो हम बात कर लेते हैं कंटेंट की। तो कंपनी ने साफ लिखा है कि इसके अंदर जिंक है। क्या है भाई? जिंक, जिसको हम Zn के नाम से लिखते हैं, जिंक है। इसके अंदर मैग्नीज है, जिसको हम Mn के नाम से लिखते हैं, मैग्नीज भी इसके अंदर है। इसके अलावा इसके अंदर सेलेनियम भी है भाई, सेलेनियम। तो सेलेनियम भी इसके अंदर रखा गया है। और इसके बाद इसके अंदर कॉपर भी है। तो ये चार तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जो कि चारों तत्व मिनरल है, यानी मिनरल है। अब एक नॉर्मल इंजेक्शन की तरफ देखें तो भाई जो उसमें कंटेंट है उसी के हिसाब से तो वो काम करेगा। भाई जो कंटेंट है वही तो काम करेगा, यानी कि ये जिंक का काम भी करेगा, मैग्नीज का काम भी करेगा, सेलेनियम और कॉपर का काम भी करेगा। अगर इनको डिटेल से लें तो जिंक का काम हम इस इंजेक्शन के लिए कहां कहां लेंगे वो मैं बीमारियां बता दूंगा। मैग्नीज, सेलेनियम, कॉपर, यानी इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन हम किन किन बीमारियों में यूज करेंगे डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इसके रैपर की ही बात कर लेते हैं। कंपनी ने लिखा है कि वेटनरी स्टीम वेट ये इंजेक्शन है और चिलेटेड मल्टी मिनरल इंजेक्शन है। मल्टी मिनरल, देखो इस बात को आप थोड़ा सा गौर करना। मल्टी मिनरल, ये मल्टी मिनरल क्या होते हैं? मल्टी मतलब बहुत सारे, और मिनरल मतलब मिनरल्स, यानी मल्टी मिनरल इंजेक्शन है। इसमें 1 2 3 4 ये मिनरल इसमें मिले हुए हैं, इसीलिए इसको मल्टी मिनरल इंजेक्शन कहा गया है। तो ये रैपर नंबर 2 हो गया। इसके 2 रैपर तो इसके फिनिश हो गए। अब मैं लेता हूं तीसरे रैपर को, जहां पर लिखी हुई है इसकी डोज। तो भाई इसका कंटेंट, सॉरी पहले कंटेंट ले लेते हैं, डोज में आपको बाद में बता दूंगा। तो अगर हम स्टीम वेट के कंटेंट की बात करें, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। तो अगर हम स्टीम वेट के कंटेंट की अगर बात करें, ये जो हमारा पहली स्लाइड थी उसको मैं यहां रख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो कंटेंट में क्या है? जिंक 40 mg। भाई यहां रखने से काम नहीं चलेगा, इसको वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट जो है वो एक बार के लिए देख ही लेते हैं। तो देखो, जिंक इसमें 40 mg है। मैं बात कर रहा हूं पर ml की, यानी 1 ml में क्या क्या कंटेंट है। जिंक है भाई 40 mg, कितना आया? 40 mg पर ml जिंक है। अगर मैग्नीज की बात करें तो 10 mg है, ठीक है। और अगर हम सेलेनियम की बात करें तो वो भी इसमें है, मैग्नीज 10 mg हो गया। कॉपर है वो इसमें 15 mg है, और सेलेनियम इसमें 5 mg है, ठीक है। तो सेलेनियम कितना है भाई? 5 mg। और कॉपर इसमें कितना है? कॉपर है 15 mg। ये कंटेंट बताया गया है कंपनी के द्वारा कि 1 ml में, यानी ये कितना है? प्रति 1 ml, यानी 1 ml में इतनी सारी चीजें। जिंक 40 mg है, और मैग्नीज, सेलेनियम और कॉपर, इसके हिसाब से इसमें
सारी चीजें हैं। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है डोजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि देखिए डोज में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है, एज ए डायरेक्टेड बाय द वेटनरियन लिखा हुआ है। इन वेटनरियन इन पशु चिकित्सक अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है यूज ओनली केटल बाय SC और IM यूज, यानी कंपनी कह रही है कि इसे आप सब क्यूटिनियस लगा सकते हैं, यानी SC मतलब चमड़ी में लगाया जा सकता है, और इसे IM भी लगाया जा सकता है, यानी दोनों रूट से यहां पर इसको प्रीफर किया गया है कि दोनों रूट से लगाया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जब सब क्यूटिनियस किया जाता है तब ये पॉइजनिंग कम करता है। ये पॉइजनिंग क्या मैटर है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसके अलावा डोज जो दी गई है वो दी गई है कि अगर आप काप में इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई ये डोज वाला जो मैटर है ना बहुत बड़ा है। तो चलिए इसको हम यहां से लेते हैं कि अगर आप काप में इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 0 to 1 ईयर यानी 1 साल से छोटे काप में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 ml 50 kg बॉडी वेट पर लगाइए। देखिए 1 ml प्रति 50 kg बॉडी वेट पर लगाना है, ठीक है। और किसके लिए है 0 to 1 ईयर, यानी ये जो क्राइटेरिया है 0 to 1 ईयर पर है, यानी कि छोटे से लेकर के 1 साल का जब तक नहीं हो जाता तब तक आपको 1 ml 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से सबक्यूटेनियस या मस्कुलर लगाना है। इसके बाद आपका अगर कैटल 1 to 2 ईयर है तो 1 ml 75 kg। ये देखिए यहां पर अलग अलग वेरिएशन कंपनी ने लिखी है, तो मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं आप भी लिखते जाइए ताकि आपको इस इंजेक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 ml 75 kg बॉडी वेट किन के लिए है, जो 1 साल से 2 साल तक है, यानी 1 to 2 ईयर का जो है उनको आप 75 kg पर 1 ml लगा सकते हैं। अब जो 2 साल से बड़े हैं, देखो डोज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे इंजेक्शन जो टॉक्सिसिटी करते हैं उनमें डोज अगर थोड़ी बहुत भी इधर उधर हुई ना तो मामला खराब हो जाता है। तो इसीलिए डोज का पूरा ध्यान रखिएगा। और डोज जो है वो है आपके 2 साल से जो ऊपर है उनके लिए यहां पर डोज दी गई है 1 ml प्रति 100 kg बॉडी वेट। अब आप अगर 2 साल से ऊपर वाले को लगा रहे हैं तो इसी डोज को आपको इस्तेमाल करना है। और वो किसके लिए है, क्वेश्चन में ले देता हूं, 2 से ऊपर, यानी 2 का मतलब 2 साल से ऊपर जो भी पशु को लगाया जा रहा है वो 1 ml 100 kg, यानी 3 क्विंटल की भैंस 3 ml लगेगा, 4 क्विंटल की 4 ml, 5 क्विंटल की 5 ml। सीधी सी बात है, बस ये इतना सा ही इसमें लिखा हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है डू नॉट ओवरडोज, साफ लिखा हुआ है कि ओवरडोज विल बी डेंजरस। तो प्लीज डोज को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूर हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको इसी डोज में फॉलो करना रहेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज। और इसके बाद लिखा हुआ है कि स्लाइट मतलब हल्का, लोकल रिएक्शन में ओक्योर, यानी कि लोकल रिएक्शन हल्का सा हो सकता है। तो भाई यहां पर कंपनी तो कह रही है लोकल रिएक्शन, जबकि ये 3 से 5% तक टॉक्सिसिटी भी कर सकता है, हल्की सी होती है कई बार। तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखें और टॉक्सिसिटी जो एंटीडोट्स होते हैं टॉक्सिसिटी के वो अपने पास रखें ताकि कभी भी कोई समस्या ना हो। इसके अलावा विड्रोल पीरियड में कंपनी बता रही है कि मिल्क में बिल्कुल भी नहीं है, तो दूध में भी बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि स्टोर आप किस में करेंगे, स्टोर करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रूम टेम्परेचर पर आराम से इसको स्टोर किया जा सकता है, सनलाइट से इसको बचाना है। इसके बाद जो बात लिखी गई है वो है भाई शेड्यूल H1 ड्रग, यानी शेड्यूल H के अंतर्गत आती है। इस ड्रग को भी सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर ही यूज कर सकते हैं, हर कोई इसे यूज नहीं कर सकते, पशुपालक इसे यूज नहीं कर सकते, बहुत खतरनाक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक की देखरेख में या पशु चिकित्सक के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाए, ये कंपनी ने विशेष यहां पर लिखा है। इसके अलावा जो अगला रेपर कंपनी ने दिया है उसमें डायरेक्टली इन्होंने दे दी है रेट कि भाई ये जो 30 ml का अभी आ रहा है जो कि 7/2024 में एक्सपायर होने वाला है वो 500 रुपए का आ रहा है, 30 ml 500 रुपए,
ये इस हिसाब से है, तो आराम से इकोनॉमिक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली यूज किया जा सकता है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं क्योंकि डोज कम है। तो ये चीज़ें हमें कंपनी ने बताई है। अब इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करें कि पशु चिकित्सक इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो वो बात भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, स्टीम वेट का इस्तेमाल सबसे प्रमुख जो होता है ना भाई, वो होता है जो भी पशु हीट में नहीं आ रहा है, जिसको हम एनेस्ट्रस बोलते हैं। तो जो एनेस्ट्रस के शिकार है पशु, हीट में नहीं आ रहा है, बहुत कुछ दे दिया, हीट में नहीं आ रहा, तो भाई इसका इस्तेमाल करने से हीट में आ सकता है। इसके अलावा रिपीट ब्रीडिंग, यानी हीट में तो आ रहा है साहब, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट ब्रीडर बन गया है, बार बार रिपीट हो रहा है, इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहा है, यानी बांझपन की। और कई बार तो बांझपन के जो पशु है उनको भी इस इंजेक्शन से रिकवर किया जा सकता है। तो बांझपन, इनफर्टिलिटी, रिपीट ब्रीडिंग और हीट के जितने भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए ये राजा है। इसके अलावा भाई इसमें सेलेनियम है, और सेलेनियम और मैग्नीज का जो कॉम्बिनेशन है वो इसे इम्यूनिटी बूस्टर बनाता है, यानी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, यानी कि इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार इंजेक्शन है ये, जो पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जितने भी बीमारियां जहां पर इम्यूनिटी की जरूरत होती है, जो कि सब में होती है, तो वहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा घाव के केसेस में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही शानदार रहता है। जहां पर भी वाउंड के केस है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चर्म रोग में, यानी स्किन डिजीजेज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खून की कमी कहीं पर भी हो गई है, खून की कमी, वीकनेस, कमजोरी, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मिल्क बढ़ाने के लिए, मिल्क इंक्रीज करने के लिए, कई बार क्या होता है बहुत सारी चीजें दे दी जाती है, दूध नहीं बढ़ता, तो दूध बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। थनैला, थनैला रोग में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। कई बार जो गैंग्रीनिस हो जाते हैं, या जब थनैला बहुत ज्यादा हो जाता है या बार बार हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा डिसकलरिंग हो जाती है, रंग जो है वो पशु का बदल जाता है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर पेट में कीड़े बार बार पड़ रहे, बार बार आप डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। बस ध्यान किसका रखना है, ध्यान रखना है आपको टॉक्सिसिटी का। बार बार कोई पशु बीमार हो रहा है, एक ही बीमारी बार बार हो रही है, तो थनैला ही नहीं किसी भी बीमारी में यूज किया जा सकता है, लेकिन टॉक्सिसिटी का ध्यान में रखते हुए आपको यूज करना रहता है। रिपीट की अगर हम बात करें कि कितने दिन से रिपीट किया जा सकता है, तो भाई इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिंगल डोज है, लेकिन इसको रिपीटेशन अगर देखा जाए तो विटामिन, जितने भी मिनरल है उनकी कमी कितनी है, बस उसी के हिसाब से रिपीट किया जाता है। कई बार 7 दिन से भी करते हैं, तो 15 दिन से भी करते हैं, तो महीने से भी रिपीट किया जा सकता है। ये पशु चिकित्सक खुद निर्धारित करते हैं कि आखिर कमी है कितनी है, कौन से मिनरल की कमी है, उसके हिसाब से ही इसे रिपीट किया जा सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर की जो बात है वो भी पशु चिकित्सक पर डिपेंड करती है कि किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारी ऐसी वायरल बीमारियां हैं जहां पर ये वरदान के रूप में काम करता है, तो कहीं कहीं इसका इस्तेमाल नहीं भी, कम भी होता है। तो किसी अन्य वीडियो में और हम डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। तो बहुत सारी जानकारियां स्टीम वेट के बारे में आज के इस वीडियो में दी गई है, तो आप सभी प्लीज ध्यान दें, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स जो है उनकी उपस्थिति या उनकी सलाह से इस्तेमाल करना होता है, ये विशेष ध्यान दें।